चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मेरे पीछे बहुत सारे ये विद्यार्थी खड़े हैं। ये विद्यार्थी वनडे कोचिंग की तैयारी करने वाले हैं। वो चाहे बीडीओ के एग्ज़ाम्स हो, चाहे लेखपाल के एग्ज़ाम्स हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, या फिर उसके साथ साथ कह सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर दूसरे किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। हर किसी के मन में यही महत्वाकांक्षा है कि काश एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाती। 12वीं पास करने के बाद बच्चों के पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प जिस पे हर कोई काम करना चाहता है वो है वनडे कोचिंग की तैयारी करना। गांवों में रहने वाले ये बच्चे नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस में हैं, जिसका आज 5 सितंबर के दिन उद्घाटन था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिवस है और कहीं ना कहीं शिक्षक समाज में क्या कुछ योगदान दे सकता है, इसके परिप्रेक्ष्य से आज ये टीचर्स डे मनाया जा रहा है। आज इस गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस में मेरा आने का कई प्रकार का उद्देश्य है। मैं यहाँ के शिक्षकों से ज़रा बात करूँगा कि गाँवों के जो बच्चे प्रिपरेशन करने के मोड से यहाँ आए हैं वो कैसा आउटपुट दे पा रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी कैसे है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, क्या बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चों पर प्रभावी नहीं हो पा रहा। बच्चों से सबसे पहले फीडबैक लेते हैं, उसके बाद यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि बच्चे कुछ कहें तो वो बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन स्वराज समाचार जाते जाते सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल करके जाएगा। कुछ लोगों से जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले एक चीज़ अजीत जी आपसे जानना चाहेंगे, एक लगभग 10 दिन के आसपास ये कोचिंग डेमो क्लासेस शुरू हुई है और बड़ी संख्या में बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ। शहरों में भी आप लोग का आना जाना हुआ है। तैयारी के नाम पे यहाँ क्या कुछ मिल पा रहा है? यहाँ शहर से जो शहर और गांव में दोनों मिला के सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस है और टीचर जितने भी हैं सब अच्छे कोचिंगों से आए हुए हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक दिक्कत कभी कभी आती है, एक मानसिकता लोगों की बनी रहती है कि घर के बच्चों को प्रयागराज भेजना है, कोटा तैयारी करने के लिए भेजना है, कानपुर भेजना है या बनारस भेजना, लेकिन ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में कोचिंग खुली है। क्या लग रहा है कि कुछ समय बाद वो प्रतिस्पर्धा दे पाएंगे हम जो कोटा और बनारस में? जो कोटा और बनारस के जो सिस्टम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ने वाले बच्चा चाहे कोटा रहे, चाहे घर पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, वो पढ़ सकता है। पढ़ने में कोई वो नहीं हो सकता दिक्कत। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रवेश कुमार है। अच्छा प्रवेश भाई, एक चीज़ आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, लगातार आपका आना जाना यहाँ हो रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है और टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? जी सर, मैं पिछले दिन से 10 दिन से कोचिंग कर रहा हूँ। मुझे कोचिंग में बहुत अच्छे लग रहा है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं इस कोचिंग से मैं सफलता जरूर पाऊंगा। आने वाली वैकेंसी में एसएससी, जीडी, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट में मुझे सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग गरीब गांव परिवार से हैं। मुझे इलाहाबाद, जौनपुर बहुत सारे मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है कि मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मुझे सफलता यहाँ से जरूर मिलेगी सर। अच्छा, और यहाँ कोचिंग के संचालक महोदय के बारे में आपसे ज़रा बातचीत करना चाहेंगे, जिन्होंने कोचिंग ये शुरू की है। अविनाश भाई, अभी मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो कह रहे थे कि अर्जुन जी, मैंने ये जो कोचिंग शुरू की है 15 दिन लगातार ये डेमो क्लासेस निःशुल्क जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाज के हर तबके का विचार किया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ से वो सब कुछ बन पाएगा जिस चीज़ के पीछे आप प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। पहले तो हम आपको बताएं, जैसे हम 12वीं भी पास किए तो हमारे हमारे गांव के जो बच्चे कुछ एसएससी की और पुलिस की, यूपी की तैयारी करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी तैयारी करें। तो फिलहाल में हम भी इलाहाबाद जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमारे दोस्तों से पता चला कि हमारे नियर बाई में गौरा बादशाहपुर में ही एक गुरुत्व नामक की कोचिंग खुली है, कि हमने सोचा पहले इलाहाबाद जाने से पहले कुछ ना, यहाँ डेमो क्लासेस फ्री में चल रहा था, आके हम यहाँ देख ले। और यहाँ हमने आया 5 दिन से हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी हद तक अच्छे बात, जो हर सब्जेक्ट जो टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो प्रयागराज, इलाहाबाद जा रहे हैं और यहाँ हमने आके देखा वही चीज़ें तो वहाँ पे भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने नियर बाई में ही कोचिंग करके अपने घर पे भी आ जाएंगे और यहाँ पे घर का भी काम निकले, अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ कई सारे बच्चे थे यहाँ नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस में, जिन्होंने अलग अलग ढंग से अपने पक्ष रखे हैं। किसी का ये कहना है कि साहब बाहर जाएंगे तो तैयारी करने के लिए पूरा का पूरा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ है तो सारा का सारा काम घर का भी निपटा सकते हैं, साथ में अल्टरनेट पढ़ाई भी कर सकते हैं। कोई ये भी कह रहा है कि यहीं से हम वो सब कुछ कर दिखाएंगे जो जाकर के लोग कोटा करते हैं। तो कहते हैं कि देखे जरा किसमें कितना है दम। ये अध्यापकों से जरा मैं बातचीत करना चाहूँगा जो अध्यापक यहाँ पढ़ाते हैं, और ये जरा जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यहाँ जो टीचर्स ने बहुत दमखम के साथ बच्चों को पढ़ाया वो कैसा आउटपुट मिल रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के अध्यापकों के साथ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ श्याम सर हैं, उसके साथ साथ दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ज्ञानचंद जी हैं, कोई
बीएड पीजी है, अंग्रेजी विषय का जानकार है, तो कोई मैं देख पा रहा हूँ कि जीके और जीएस पे इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले श्याम सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी मैं बच्चों से जब बातचीत कर रहा था, एक कॉमन क्वेरी कर रहा था, एक पॉजिटिव फीडबैक ले रहा था, तो बच्चे अपने अपने लेवल पे अपने जवाब दे रहे थे कि बाहर जाके तैयारी करने में तमाम प्रकार की मुश्किलें हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवेलेबिलिटी हमको यहाँ मिलती है। आपसे जरा जानना चाहूँगा, एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में, गाँवों में रहने वाले लोगों के रहता है कि गाँव के बच्चे क्या कुछ कर पाएंगे। आप पिछले 10 दिन से डेमो क्लासेस ले रहे हैं, अविनाश भाई से बात हुई तो बता रहे थे निःशुल्क अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं। आपका अपना फीडबैक कैसा दिख रहा है कि ये बच्चे कितनी चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हैं या फिर क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और सर्वप्रथम हम सभी बच्चों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि आप जो पूछ रहे हैं कि यहाँ का फीडबैक या बच्चों का क्या है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग, हमारा देश जो है गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है, सब ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं जितने भी लोग हैं। बस इनको एक सही अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। टीचर का कर्तव्य होता है कि एक अच्छा मार्गदर्शक बने, अच्छे गाइडेंस उनको दे, तो बच्चों के अंदर क्या कमियां उनको बताए कि नहीं आपको बच्चे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई सिलेबस टफ होता है या कोई एग्ज़ाम बहुत बड़ा हाई लेवल का होता है एग्ज़ाम। कोई एग्ज़ाम छोटा, कोई एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता आज के ज़माने में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रूटीन को लेकर के तरह तरह के सवाल रहते हैं, क्योंकि बच्चे ये फ्रेशर्स हैं, 12वीं पास करने के बाद है, तो रूटीन कैसा आपने बताया है, कितनी तैयारी घर पे करनी है और कितना यहाँ? देखिए, रूटीन का हमारा ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनको ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। कभी किसी दिन कुछ और काम हो जाए, कभी किसी दिन कुछ और काम हो जाए। हाँ, हम बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, आपके पास जितना भी टाइम मिले उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए, जहाँ तक हो सके पढ़ाई करिए। और हम बच्चों को तो अपने बेसिकली ये कहते हैं कि आप लोग रीजनिंग पे फोकस करिए, मैथ पे फोकस करिए, जीके की वो टेंशन छोड़ दीजिए। जीके हमारे ऊपर है। जैसे कि बच्चे देख रहे हैं, जीके को हम कहते हैं कि नोट्स ना बनाइए, हम जो जीके आपको पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए। बाकी जीके का जो टाइम है आप उसको मैथ के लिए प्रैक्टिस करिए, मैथ देखिए, रीजनिंग देखिए, बाकी जीके हम करा देंगे आपको। नेल्सन मंडेला का एक कोट मुझे लगता है कि यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वन यूज्ड वी चेंज द वर्ल्ड। तो श्याम सर ने वो बहुत सारी चीज़ें बताई, बच्चों को तैयारी कैसे करानी है और इनकी अपनी एकेडमी कैसी है, टाइम टेबल बच्चों का कैसा है। मेरे साथ बात करने के लिए ज्ञानचंद जी हैं, जरा इनसे बात करना पाऊँगा। सर, तैयारी चल रही है बच्चों की, कैसा रिस्पांस दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया है सर। अभी तो इंग्लिश के बैच तो अभी बच्चे आए नहीं हैं, और बात रही कि जब इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, फॉर रह गई लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश तो मानते हैं कि मैं एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन सर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय हार्ड वर्क। जब आप किसी भी बात को लेकर के हार्ड वर्क करते हैं तो सब कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ इंग्लिश बहुत हुआ है हमें नहीं आएगा, या रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं इनको नहीं आएगा। नहीं सर, सब कुछ पॉसिबल है, बस कंटिन्यूटी एंड हार्ड वर्क सर। आप दो लोग हैं, बहुत मेहनती हैं। वो पुराना ज़माना चला गया जब द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा मांगा करते थे। बच्चे क्या कुछ देंगे वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी 60,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उम्मीद की कोई किरण शिक्षक जो दो खड़े हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस में, लग रहा है इसमें से कोई होनहार बच्चा अगली बार कोई ना कोई सिलेक्शन लेकर के आएगा। देखिए सर, आपने कहा कि गुरुदक्षिणा की बात आपने कहा कि नहीं सर, तब तक शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक हमारे बच्चे सफल नहीं हो जाएंगे। जिस दिन हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे उस दिन समझ लीजिए कि हम लोग का पढ़ाना और वही हमारे लिए गुरुदक्षिणा होगी। अच्छा, सिलेक्शन को लेकर के अभी मैं सवाल कर रहा था, कितने आश्वस्त हैं? क्या लग रहा है अगले 2-4-6 महीने में कोई सिलेक्शन निकलेगा यहाँ से? बिल्कुल निकलेगा। हम तो चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बच्चे जैसा हम फॉलो कराते हैं, अगर बच्चे ऐसा फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा हुआ। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10 दिनों में, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर ऐसे ही बच्चे लगे रहें, विदिन 5 से 6 महीने के अंदर हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। एक एग्ज़ाम में नहीं, जितने भी एग्ज़ाम में लोग देंगे सारे में क्वालिफाई होंगे, और सारे बच्चे, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस के बहुत सारे टीचर्स थे, पीछे की तरफ बच्चे थे जो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी दमखम लगा करके तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने इस बार कह दिया है कि पूरी क्षमता के दम पर, पूरी मेधा के दम पर हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि यहाँ गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस से कोई ना कोई बच्चा निकलेगा और नगर पंचायत गौरव शाहपुर का न सिर्फ नाम रोशन करेगा बल्कि आसपास के तमाम गांवों का भी नाम, उसका मुस्तकबिल और रोशन करेगा। आइए बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अविनाश भाई, और जरा जानने की कोशिश करते हैं उनका अपना विजन क्या है, उनका अपना इस कोचिंग को लेकर के क्या कुछ प्लान है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस कोचिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं देख सकता हूं कि कुल मिलाकर के अविनाश भाई हैं, और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, नई पारी की शुरुआत की इनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
और पीछे की तरफ मैं देख सकता हूं कि कम से कम 1.5 दर्जन के आसपास ये बच्चे हैं और ये 2 अभिभावक एक कुम्हार की भांति बच्चों को मिट्टी से जुड़े इन बच्चों को एक थाप देने का प्रयास कर रहे हैं, सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षक के हाथ में सृजन भी है, शिक्षक के हाथ में प्रलय भी है, चाणक्य कहा करते थे। अविनाश भाई मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। अविनाश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बहुत कम समय में बमुश्किल जुमा 10 से 15 दिन का समय हुआ है, डेमो क्लासेस आपने बिल्कुल निःशुल्क शुरू करवा दी हैं और कैंपस में अभी नीचे देख रहा था हॉल आपका, ऊपर की तरफ ऑफिस देख रहा हूँ, बहुत वेल अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं आपकी। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या मोटिव है आपका, क्या पर्पज है इस कोचिंग को शुरू करने का? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई, और मैं गुरु मंत्रा कोचिंग संस्थान की तरफ से आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरा मोटिव ये है कि अर्जुन भाई कि हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो बच्चे थे वो दूर दराज जाते थे, कोई कोटा जाता था, कोई इलाहाबाद जाता था, कोई दिल्ली जाता था, तो काफ़ी जो है दिक्कतें आती थी। आर्थिक रूप से जो बच्चे नहीं कम पढ़ कर पाते थे उन लोगों के लिए बड़ी समस्या होती थी। उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर कोटा और इलाहाबाद जैसी कोचिंग मैं अपने यहाँ नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में खोल दूँ, ताकि जो है बच्चों को कोई समस्या खड़ी ना हो। इसी पर्पज़ से हम जो है ये कोचिंग खोले हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, टीचर्स को बाहर से हायर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी मैं अनौपचारिक चर्चा बच्चों से कर रहा था तो बच्चे बता रहे थे कि सर जो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं वो कोई प्रयागराज का है, कोई बनारस का है और अलग अलग स्थानों से आगे भी टीचर्स हमारे यहाँ आने वाले हैं। कि सब कैसे संभव रहा, कैसे मैनेजमेंट कर लेते हैं इन चीज़ों का? सर हमारे पास जो है काफ़ी वेल एजुकेटेड टीचर हैं और ख़ासकर जो है जीएस और रीजनिंग के हमारे एक श्याम सर हैं जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और वो पीसीएस प्रॉपर और लोअर सभी मेंस देते रहते हैं। तो उनका ये था कि पढ़ाई में जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो दिल्ली से कोचिंग भी किए हुए हैं। इस वजह से हमने उनको कहा कि ऐसा है, हम जो है गांव में भी वो माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारा सहयोग करिए। तो वो जो है हमारा पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और हमारे पास इंग्लिश के भी बीएड पीजी ज्ञानचंद सर जी हैं, उन्होंने कहा कि हम भी आपका सहयोग करेंगे और वही एटमॉस्फेयर जो दिल्ली, कोटा और इलाहाबाद जैसा हम नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में देंगे, ताकि यहाँ के भी बच्चे जो है नौकरी में जो है सक्सेस हों। अच्छा, ये लोकेशन कौन सी है इसको ज़रा बताते हुए एक क्लास में आप बताइएगा कि आगे के कुछ साल बहुत महत्वपूर्ण है। 27 में चुनाव की चर्चा करना ज़रूरी नहीं, चूँकि सरकार वैकेंसियाँ देती है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। 27 बहुत दूर नहीं है, 2 से 3 साल का समय बचा हुआ है। लोकसभा के भी चुनाव बीत चुके हैं। आगे 2-3 सालों में योगी सरकार नौकरी की भरमार देने वाली है और बच्चे भी बहुत महत्वाकांक्षा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ ये देख भी रहे हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी आगे बने। क्या लगता है इन क्वालिफाइड टीचर्स के साथ, बच्चों की हार्डवर्क के साथ और खुद की पूरी इनोवेशन के साथ इसमें से कुछ बच्चे निकलेंगे और इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करेंगे? जी, सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारा जो है 10 दिन से डेमो क्लास चल रहा है और डेमो क्लास के साथ आज हमारा जो है टीचर्स डे के जो शुभ अवसर पे हम अपना जो है उद्घाटन किए हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम बच्चों को जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो टीचर वो भी कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले जो समय हो, जैसे 2027 में या 2000 इसके बाद 25 है, 26 है, जो भी वैकेंसी आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन देना चाहते हैं, ताकि जो है बच्चे ये लगे कि हाँ कि गुरु मंत्रा से बच्चे जो है निकल कर काफ़ी आगे गए हैं। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। उम्मीद करता हूं कि अभी पिछले 10 दिनों में शुरू हुआ ये कोचिंग संस्थान आज कम से कम 1.5 से 2 दर्जन बच्चों को यहाँ समाहित करके रखा है। आने वाले समय में यहाँ गुरु मंत्रा कोचिंग क्लासेस से बच्चे बड़ी संख्या में गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और कहीं ना कहीं अविनाश भाई का, श्याम सर का, ज्ञानचंद सर का और उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ समाज का नाम रोशन करेंगे। जुड़े थे आप मेरे साथ शिक्षक दिवस के इस स्पेशल कवरेज में। आज सिर्फ इतना। नमस्कार।